गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज थे तो गांव के बाहर थे तो वो क्या करते थे कि मतलब पूरे गांव में हो ये मतलब पूरे गांव की औरतें उनको पूजने जाती तो कोई तो जल चढ़ाती, कोई घी चढ़ाती, कोई गुड़ चढ़ाती, कोई आटा चढ़ाती, तो सब चढ़ा चढ़ा के आती थी। और एक बूढ़ी अम्मा थी तो वो जाती तो सबको लेके मिला के और लड्डू बना के खा लेती। अब ये ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए तो गणपति महाराज ने सोचा कि ये सब तो मेरे पे चढ़ा के जाती है और ये आती है तो लेके खा लेती है। तो गणेश जी महाराज ने क्या करा, दांते आंगली दे दी और नाराज हो गए तो पूरे गांव में अकाल पड़ गया। पानी नहीं गिरे तो सब लोग बोले भाई चलो गणेश जी को मनाने चले, गांव बाहर चूरमा बाटी बनाएंगे, खाएंगे, गणेश जी को चढ़ाएंगे। तो सब गए लेकिन वो बूढ़ी अम्मा नहीं गई। अब गणेश जी तो माने नहीं। सब लोग बोले भाई सब आ गए है ना, सब तो आ गए लेकिन एक डोकरी है वो नहीं आई। तो गए गांव वाले भैया मनाने गए, डोकरी को लेके आए। तो डोकरी ने हाथ में तो डंडा लिया और आगे आगे डोकरी और पीछे पीछे जनता चले जा रहे। जाके डोकरी गणेश जी महाराज को बोली, क्या रे गणेश जी, तेरा क्या जाता था, दुनिया तो मेरे को है तो जल चढ़ाती, कोई आटा चढ़ाता, कोई घी चढ़ाता, कोई गुड़ चढ़ाता, और मैं है तो लड्डू बना के खाती। अब तेरा उसमें क्या था। तो डंडा उठाया, दांते आंगली छोड़े के मारूं, तो जट है तो गणेश जी हंसने लगे और उसी समय है तो अकाल मिट गए, धड़ धड़ बारिश होने लगी। ये गणेश जी महाराज उनको टूटे सबको टूटना। सूरज भगवान की कहानी यह है। सूरज भगवान थे तो सुबह सुबह है तो उगने निकले तो रोज क्या करते थे कि एक हीरा दे के जाते और एक हीरा साथ में ले जाते तो ऐसे करते थे भाई। बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते थे। एक दिन है तो हीरा देना भूल गए, वो दोनों ही साथ में ले गए। अब राणा देव जी बोले, सासू जी मेरे को तो भूख लगी, अब क्या करें अपन। रोज तो सूरज भगवान की माँ बोली कि रोज तो वो एक हीरा दे के जाता, आज तो वो भी दे के नहीं गया, अब क्या करें। तो नहीं मैं तो भूखे मरूं, नहीं तो मेरे पियर जाऊं। अरे भाई पियर मत जा, तू रुक तो जा थोड़ी देर, देखूं मैं जाके खबर करती हूँ, जाऊं। तब वो डोकरी से डंडा लेके गई सूरज महाराज की माँ। तो वो पहरेदार रोकने लगे तो वो डंडा उठाया, कहने लगे कि नहीं बुलाओ सूरजा को। तो जट नौकर गए, कहने लगे ऐसी ऐसी डोकरी है, आई है डंडा लेके और अंदर आना चाहती तो घर भेज दो। और भाई जट भेजा है, डंडा उठाया डोकरी ने, कह रहे सूरजा कि रोज तो तू एक हीरा दे के आता है हमको और आज तो वो भी देना भूल गए। राणा देव जी भूखे मर रही, मैं भी भूखे मर रही हूँ। वो कह रही मैं पियर चली जाऊं। ये माँ, कि एक हीरे में तो पूरी दुनिया पल रही है और मैं रोज हीरा दे के आता हूँ और आज एक दिन देना भूल गया तो तुम भूखे मर रहे। तो खा नहीं तो क्या करें। तो क्या करते तुम हीरे का, क्या करेंगे उसको पीस के और आधा आधा करके एक फक्की वो ले लेती, एक फक्की मैं ले लेती हूँ और पानी पी लेते, हमारा पेट भर जाता। ये माँ, हीरा भी कोई खाने की चीज है कि क्या करूं। कि ले जाइए हीरा ले जा और पूरे बनिए किए जाना, तो पूरा है तो तुम्हारा सब तो अनाज आ जाएगा, सब किराना आ जाएगा। और तुम्हारा राणा देश की बोलना कि शाम के टाइम पूरा गवाड़ा है तो गुआर के रखे, तो खूब है तो गाय बछड़े बछड़ी खूब आ जाएंगे। वो भाई झट गई डोकरी तो लेके लेके गई तो राणा जी दौड़ के आई कि सासू जी के हीरा लाई के जल्दी दो भूख लग रही। अरे भाई इतनी देर भूखी रही, थोड़ी देर सब्र तो कर। तो क्या करूं, तो डोकरी तो गई है तो गांव में गई है तो बनिया की दुकान पे गई है तो सब बोरी बोरी तो उनके अनाज आ गया पूरा। और शाम के टाइम फिर उन्होंने खूब रसोई बनाई है, खूब खाई है और पूरी जनता को खिलाई है। और शाम के टाइम में तो गवाड़ा है तो पूरा द्वार के रखा, तो गाय और बछड़े बछड़ी खूब आ गए। राणा देव जी बोले कि इनकी इतनी सेवा कौन करेगा, एक गाय और एक बछड़ा चाहिए हमको, पूरे गांव में बपराया है। और सूरज भगवान की कृपा से बहुत हुआ। भगवान सूरज महाराज छोटे सबको टूटना। जय हो पतवारी माता। दो भाई बहन थे तो वो क्या करते थे कि बहुत प्रेम था उनमें।
तो एक दूसरे का मुंह देखे बिगर रोटी नहीं खाते थे। रोटी नहीं खाते थे, ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए तो बड़ी हुई बहन। बहन बड़ी हुई तो उनके माँ बाप बात करने लगे कि भाई अपनी लड़की बड़ी हुई है तो इसकी शादी तो करना पड़ेगी। तो भाई ने सुन लिया, रोने बैठ गया। तो दौड़ा दौड़ा गया कि नहीं नहीं, बहन की शादी कर दो, तुम कर दोगे तो मैं कहाँ इसका मुंह देखने जाऊं। तो माँ बाप ने समझाया कि भाई कुछ भी हो भले, अब शादी तो करना पड़ेगी। तू के तो गांव में कर दें, तू के तो गांव के पास में कर दें, तो रोज मिल सको। तो उनने कहा भाई हाँ ठीक है, मान गया करने। गांव में तो नहीं करेंगे, गांव में करेंगे तो प्रेम भाव नहीं रहता, और गांव के पास में कर देंगे तो रोज मैं मिलने चला जाया करूंगा। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए तो वो तो रोज मिलने जाता था। रोज मिलने जाता तो वही है, तो पतवारी माता के दिन आए, सीली सातम के दिन आए तो वहाँ पतवारी गांव में बनी रहती है, पतवारी ऐसे मिट्टी की, उसमें पतवारी पूजते हैं। फिर तो वहाँ पतवारी माता के यहाँ वो गया। गया तो देखे तो वो बेन बेन रोज आती थी उसके यहाँ कि भाई मेरा भाई भूखा रहेगा तो मैं है तो रोज जाऊं, तो उसका मुंह देख के और रोटी वोटी खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बहन के यहाँ मेहमान आ गए। मेहमान आ गए तो उसको हो गई देर। अब वो भाई बोला करे यार मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है और मेरी बहन भी भूखी होगी, तो क्या करूं कि मैं जाऊं, आज बहन नहीं है कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। अब जैसे जैसे वो गया, गया तो देखे तो जगह 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 वो बहन पतवारी पूछती आती थी। तो जगह जगह पतवारी पतवारी पड़ी। तो वो भाई बोला कि मेरी बहन रोज आती है, तो उसके नंगे पैर आती है तो उसके पैर में है तो ये पत्थर वत्थर सब है तो चुभते होंगे। तो वो तो जैसे जैसे चलता गया पतवारी इकट्ठी करता गया, इकट्ठी करता गया। तो ऐसे करते करते वो तो पतवारी का पहाड़ बन गया। अब पहाड़ बन गया तो कहने लगे अब क्या करूं क्या नहीं, और देर हो जाएगी। पहाड़ खोदने लगा तो वो तो थक गया। थक गया तो वहीं सो गया। वहीं सो गए तो बहन ने सोचा कि आज तो बहुत देर हो गई, आज मैं जाऊं तो सही। अब गई वो रास्ते में देखे पर मेरी पतवारी कहाँ चली गई। सब रोज मैं पतवारी माता पूछती हूँ, आज तो मेरी पतवारी खंडवा कर हो गई, और क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसे करते करते गई। जैसे जैसे वो पहाड़ के उधर गई, देखे तो उसका भाई मरा पड़ा। मरा पड़ा तो वो पतवारी माता से हाथ जोड़ा, विनती करी, ये पतवारी माता तेरे में सत हो तो मेरे भाई को सरजीवित कर दे। तो चटे तो कलशा में जल ले गई थी बहन। तो वो जल है तो एकदम ऐसे झुलका झुलका तो भाई के मुंह में पड़ा। मुंह में पड़ा तो एकदम उठा आँख खुल के, अरे बहन मेरे को तो नींद आ गई, मैं थक गया था, तो तू कब आई न क्या नहीं, कि ऐसी नींद तेरी मेरे दुश्मन को आओ मत। और पतवारी माता की कृपा से ये हुआ है। तो भैया फिर दोनों भाई बहन उसी दिन जो वही पतवारी पूजी है, सब ढोल डमाके से पतवारी पूजी है, उसी दिन से दोनों का आना जाना बंद हुआ है। ये पतवारी माता उसको जीवित करा, सबको करना। वो तुलसा माता एक डोकरी थी तो तुलसा माता की पूजा करती। पूजा करती तो वो रोज कहती, ये तुलसा माता चटके चाल देना, मटके मूड देना, खांड भात का जीवन देना, सीता जी का चाल चलावा देना, राम लक्ष्मण के खान देना, चंदन का दाग देना। इतनी चीजें मांगती थी वो रोज। मांगती थी तब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। और जब भगवान गए तुलसा जी को सींचने, तुलसा माता दिन पे दिन सूख रही। भगवान बोले मैं रोज है तो आपको सोने के गड़े से सींच के जाता हूँ ना, आपको ऐसे क्या तकलीफ है, तो आप सूख रही हो, सब रानियों की पटरानी हो। तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। एक डोकरी है, वो मेरी खूब सेवा पूजा करती है। वो रोज है तो वरदान मांगती है कि चटके चाल देना, मटके मूड देना, खांड भात का जीवन देना, सीता जी का चाल चलावा देना, राम लक्ष्मण के खान देना और चंदन का दाग देना। कहना मैंने सब तो दे दूं, लेकिन राम लक्ष्मण के खान और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से लाऊं। तो अरे बड़ी चिंता करेगी, टाइम होगा जब हम पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे तो उन्होंने क्या करा कि अब वो डोगरी तो डर गई थी बेचारी, एक बार जल चढ़ा थी 10 बार चढ़ाया और खूब विनती करी, ये तुलसा माता मुझसे गलती हुई तो माफ करना। ऐसे कर करके उनने खूब अच्छे से पूजा करी। अब जो ही पूजा करके जा रही थी तो रास्ते में पत्थर से ठोकर लगी तो डोकरी वहीं गिर गई। गिर गई और वहीं प्राण निकल गए। अब सब लोग इकट्ठे हुए,
अरे डोकरी मर गई रे, मर गई रे, ले जाओ रे, पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलेगा जब तक इसको नहीं ले जाए। तो सब ले जाने लगे, कोशिश करने लगे, तो डोकरी तो हिले ही नहीं वहां से, हिले ही नहीं। तो क्या करा कि हिले ही नहीं। तो कोई कहने लगे कैसे ले जाएं, क्या करें, कि कहते कुल्हाड़ी लाके हाथ पैर काट के और थोड़े थोड़े गट्टे करके ले चले इसको। तो एक जा रहा था कुल्हाड़ी लेने, तो छोटे छोटे रूप में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। तो उसे पूछा, भाई कहाँ जा रहा तू? भाई कहाँ जाए, क्या करें, कि डोकरी सुबह से मरी पड़ी है, वो तो हिल भी नहीं रही है, अब वो नहीं उठे तो क्या करें, कुल्हाड़ी लेने जा रहा हूँ मैं, हाथ पैर काट के ले जाएंगे। तो अरे कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी मत ले जाओ, चलो हम चलते हैं। तो वो साथ में आया, आया और उससे कहने लगे कि भाई हमें डोगरी से बात करने दो। तो सब लोग हंसने लगे, कहने लगे कोई तो जिंदा जी लोगों से बात करते हैं, मरे मुर्दे से बात करें। तो एक बूढ़ा था, तो कहने लगे अरे बच्चे हैं, कर लेने दो, अपना क्या जाता है। तो जट भगवान गए और डोगरी कान में बोला, डोगरी चटके चाल दी, मटके मुंह दी, खान बात का जीवन दिया, सीता जी का चाल चला हुआ दिया, राम लक्ष्मण के खान देंगे, वो चंदन का दाग देंगे। तो भगवान ने चंटी उड़ाई, चंटी लगाई, तो डोकरी तो फूल की तरह एकदम हल्की हो गई और अच्छे से उसका दाग वाग किया है। फूल दाड़ा बाबू जी की जय। दाड़ा बाबू जी की कहानी। तो एक डोकरी थी और एक उसकी लड़की थी। तो वो क्या करते थे दोनों, दाड़ा बाबू जी का व्रत करते थे। होली जलती थी, उसके बाद पहला इतवार आता था तो उसका है तो वो व्रत करती थी। व्रत करती थी तो डोकरी बोली कि भाई लड़की से बोल के गई कि तू 2 रोटी बना के रखना और मैं पड़ोस से छाछ वगैरह मिले तो ले आऊं, तो अपन रोट खा लेंगे। तो भाई ठीक है। अब वो लड़की तो रोट बनाने लगी, माँ चली गई। अब दाड़ा बाज आए साधु का वेश बना के ना अल्लख माई। तो हाउ बात से वो दक्षिणा देने लगी। तो कि दक्षिणा तो नहीं लूं मैं तो दक्षिणा नहीं लो तो क्या लो, कि मैं तो रोट की कोर लूं, तो तेरे भाई की रोट की कोर लूं। तो नहीं उनकी तो नहीं दूं मैं, पर मेरी दे सकती मैं। तो नहीं तू कुंवारी का तेरे रोट की तो नहीं लूं, उन्हीं की लेके जाऊं, नहीं तो मैं श्राप दे के जाऊं। तो जट वो तो उसने कर भाई श्राप दे के जाएंगे, तो रोट की कोर तोड़ के दे दी उसने। अब दे दी और जो डोकरी आई तो वो तो पागल हो गई, ला मेरे दीदी रोटी कोर, ला मेरे दीदी रोटी कोर, ऐसे करे। वो लड़की को है तो मार मूर के और खूब पिटाई लगा लगू के एक देवड़े में पानी दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो लड़की गई जंगल में जाके ऊपर पीपल के पेड़ पे बैठ गई, देवड़ी को बांध दिया वहां, देवड़ी या ना कुल्की बांध दिया। तो जब राजा का कबर आया शिकार खेलने आया, उसको बहुत तेज प्यास लगी। तो उसने कहा भाई घोड़े को तो तुम पीपल पे बांध दो और कहीं पानी हो आसपास तो तलाश करो। तो नौकरों को पानी के लिए भेज दिया और रुमाल मुंह पे ओढ़ के सो गया। तो जो ही हवा चली तो देवड़ी में से ठंडा ठंडा पानी उसके मुंह में गिरा। तो जट वो तो आलस मरोड़ के उठा, देखा ऊपर तो वो लड़की बैठी देवड़ी। उससे पूछे भाई तू कौन है, कहाँ से आई, भाई इतना ठंडा पानी कहाँ से लाई। तो वो ठंडा पानी मेरे को पिलाएगी कहाँ, भाई पी लो भली। तो फिर वो तो कहने लगा नहीं तुमसे शादी करूं। तो वो कहने लगे मैं तो कुंवारी काची हूँ, मैं तो शादी वादी बात मेरे से मत करो। तो जो ही है तो डाड़ा बाजी वहाँ साधु का वेश बना के आए। वो कहने लगे तो लोग लड़की बोली बासा ये तुम्हें जैसी बात कर रहे हैं। तो करने दो, राजा कौर को बोला तुम तो सुबह आ जाना। अब वो लड़की को तुम्हें पीपल पे नींद आ गई। सुबह उठी तो खूब महल हो गए और हाथी घोड़े और दासी वासी सब हो गए उसके यहाँ। तो जो ही राजा कंवर आया आया तो उसका बढ़िया शादी वादी करके ले गया। तो जाके और उसने क्या करी कि हाँ ले गया तो वो लड़की क्या करती थी, वहां भी दाड़ा बाबा जी का व्रत करती थी। होली के बाद जो इतवार आता उसका व्रत करती, रोट बनाती और खाती। तो रोट बना के रखा उसने और खाने वाली थी। और राजा आया तो जट उसने है तो क्या करा, अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। अब राजा है कि नहीं रानी आई तुमने कुछ न कुछ छुपाया। नहीं नहीं कुछ नहीं छुपाया। नहीं कुछ तो छुपाया तुमने। तो नहीं नहीं कुछ नहीं छुपाया। जट उठा के देखे तो रोट और गुड़ की डली थी। तो वो बोली कि रानी रानी मेरे पाती के रोट कहाँ है, कि देख लो पलंग के नीचे होंगे। जिम पलंग के नीचे देखा तो गुड़ की दली सोने की हो गई, रोट चांदी का हो गया।
बोलके वो राजा बोला कि ऐसे तो रोज तुम करा करो व्रत, के नहीं दाढ़ाबाजी कृपा से टूटे हैं, दाढ़ाबाजी उनकी कृपा से हुआ, कि ना रोज रोज थोड़ी होता, दाढ़ाबाजी कृपा से फिर हुआ ये दाढ़ाबाजी। जय हो दशा माता की। दशा माता की कहानी। दशा माता की कहानी में नल राजा दमयंती रानी थे। नल राजा दमयंती रानी थे तो वो क्या करते थे कि दशा माता आती और रानी है तो दशा माता पूछती और गले में पहन लेती थी। पहन लेती तो राजा आया, कहने लगे रानी रानी अपने घर में इतने सोना चांदी हीरा जवाहरात सब है और ये धागा काय के लिए तुमने पहन रखा। तो राजा ने खींचा तो वो टूट गई। टूट गई और जो ही वो सोए तो आधी रात हुई और सपना आया रानी को कि रानी रानी तेरी दशा तो जा रही है, वो दशा आ रही है। तो जट उसने राजा को उठाया। राजा को उठाया कि राजा राजा के रमझम करती दशा तो निकल रही है और दशा आ रही है, कि ना तुम्हें तो है तो खल खाने की याद आएगी और राजा को भूंगड़ा खाने की याद आएगी। तो जट वो रानी बोली कि राजा राजा अपनी दशा तो गई है, वो दशा आई है, तो तुम्हें तो भूंगड़ा खाने की याद आएगी और मुझे है तो खल खाने की याद आएगी। राजा बोला कि तुम भी खल मत खाना, मैं भी भूंगड़े नहीं खाऊंगा, तो अपनी कैसे वो दशा आएगी, नहीं आएगी। वाह भाई, वो दूसरा दिन हुआ तो राजा तो शिकार खेलने चला गया तो उसको खूब तेज भूख लगी। भूख लगी तो वो खिले खिले वो भूंगड़े लेके जा रहा था बड़मूजा। तो वो जट बोला नौकर को कि जा जा कि मेरे को तो भूख लग रही, भूंगड़े लिया ये तो थोड़े भूंगड़े खा के पानी पी लेंगे। वाह भाई, उसने भी खा लिया, पानी पी लिया। अब वो रानी रानी भी देख रही, वहां बैठी थी महलों में, तो खिड़की में से देखा तो तेलन है तो ताजा ताजा खल लेके जा रही थी। तो दासी से बोली अरे दासी दासी ये ताजा कितनी ये तेलन है तो ताजा ताजा खल लेके जा रही है। तो लिया, थोड़ी खाने की इच्छा हो रही तो वो भी लिया ही, उसने भी खा ली। अब आधी रात हुई और फिर सपना आया कि राजा तेरा तो मतलब रमझम करती दशा निकली है और गेंती कुदाड़े लेके और वो दशा आई है। तो रानी को तो नींद नहीं आई, फट से उठी और कहने लगी तो सब तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा सुबह तक। अब रानी बोली राजा राजा उठो, अपनी तो वो दशा आई है, दशा गई है, कि अब अपन सुबह मुंह कैसे दिखाएंगे दुनिया को। तो रात में वो तो वहां से निकल पड़े। दो तो उनके कवर थे साथ में लिए, एक चंपादासी थी और एक हंसला घोड़ा था। तो सबको लेके निकल गए। तो आगे गए, थोड़ी दूर गए तो रानी को प्यास लगी। तो रानी बोली राजा राजा बहुत तेज मेरे को तो प्यास लग रही है, क्या करें। तो प्यास लग रही तो एक काम करें कि भाई उसको चंपादासी को बोला कि भाई ये तो पीपल के तो तू घोड़े को बांध दे और यहाँ आसपास कहीं कुआं हो तो वहां से पानी लिया। अब वो जो कुएं में पानी लेने गई तो वापस लौटी नहीं, हो तो लौटी नहीं हो। फिर वो वहां से फिर सपना आया कि रानी रानी तेरी दशा तो गई न, वो दशा आई है तो ये सब हो रहा है। फिर वहां से निकले तो थोड़ी आगे गए तो कुमारों का घर आया। तो वहाँ वो तो मटके वटके थे तो पका रहे थे, वो सब पका रहे थे। तो फिर वो कहने लगे कि भाई हमें रात रुकने दोगे। तो हाँ भाई रुको, भले इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी, हमारा क्या जाए। तो जट है तो वो दोनों रात रुकने लगे वहाँ। रात रुकने लगे तो आधी रात हुई और उनके तो सब मटके वटके सब फूट गए, पूरे खंडबकर हो गए। तब रानी को तो नींद आए नहीं, राजा ठर ठर नींद निकाले। तो रानी ने उठाए राजा राजा के यहाँ से चल दो, नहीं तो सुबह तो कुमार नहीं अपन को मारेंगे कूटेंगे। वाह भाई, वहां से भी वो चल दिए, घोड़े को लेके और दोनों कंवर को लेके चल दिए। तो आगे गए तो माली का बगीचा आया तो कहने भाई हमें रात रुकने दोगे। तो हाँ भले रुको भाई, हमारा क्या ले, इतना बड़ा बगीचा पड़ा। तो जो ही वो रात रुके, आधी रात हुए तो सब तो पौधे सूख गए उनके, और कोयल और मोर और पपी और सब है तो मर मर के ढेर हो गया। फिर रानी बोली राजा राजा चलो, नहीं तो सुबह माली मारेगा कूटेगा। फिर आधी रात में वहां से वो चल दिए। तो वो दासी है तो दासी जल लेने गई थी तो वो दासी भी नहीं आई और वो घोड़ा भी पीपल में समा गया था। वहां से चल दिए तो आगे गए तो उनकी मुंह बोली बहन थी। तो उनका गांव आया तो चलो यहाँ चलते हैं अपन। तो वहां गए, दोनों कवर को लेके गए राजा रानी।
दोनों कंवर को लेके गए तो वो तो आधी रात हुई, और उसका बहन का जो हार था तो वो खूंटी निकल रही थी। खूंटी निकल रही थी तो राजा को नींद आई, रानी को नहीं आई। रानी बोली कि राजा राजा, एक खूंटी हार निकल रही, चोरी का अपने पे इल्जाम लगेगा। तो वहां से वो तो निकल गए भैया। आगे गए, आगे गए तो नदी पड़ी। नदी पड़ी तो उन्होंने क्या करा, नहीं आगे गए तो उनकी खुद की बहन का गांव पड़ा। खुद की बहन का गांव पड़ा तो वहाँ कुएं के वहीं है तो छाया में बैठे थे तो वो तो बहन की दासी दावड़ियाँ पानी लेने आई तो 100 रुपए गड़ लेके पानी लेने आई, और दौड़ी दौड़ी गई। भाई सा मामा सा मामी सा आए तो कई हवाले भाई, कहीं नहीं फटे कुटे तो कपड़े पहन के आए, और ऐसे हवाले आए। तो वो बहन गई तो 4 तो आंदा ले गई और 4 कांदा ले गई, और एक कटार ले गई। तो कहने लगे भाई ये मेरे गांव में इस तरह से आने की क्या जरूरत थी, तो ये 4 2 हांदा खा लो, 2 कांदा खा लो और ये कटार खा के मर जाना। तो वो जट वो तो राजा तो खाने लगा, भूखा था तो। और रानी ने हाथ पकड़ा तो वही कटार से है तो उन्होंने गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के वो 4 ही कांदा और 4 ही आंदा उसमें दबा दिए, और कटार भी दबा दी, और ऊपर मट्टी वट्टी रख दी और वहां से चल दिए तो आगे गए तो नदी पड़ी। अब नदी पड़ी तो वो नदी पे क्या करने लगे कि अब नदी पार कैसे करें। नदी पार कैसे करे तो उन्होंने राजा ने सोचा अब मैं सब एक साथ तो कर नहीं सकता, क्या करूं, पहले कंवर को पार करवा देता हूँ पालने में, और फिर रानी को ले जाऊं। तो अब इज्जत है तो वो ने क्या करा, पालने माथे पे रखा, और नदी पार करके और उस पार मतलब पालने को रख दिया, वो रानी को लेने आया। अब रानी को पार करने गए, जब तक तो वो नदी में है तो वो 2 ही कवर पालने में सो रहे थे तो वो तो नदी में बह गया पूरा। अच्छा उनके कवर भी चले गए। तो कवर चले गए तो आगे गए तो बंजारे की बालत थी। तो बंजारन कहने लगे कि इसमें क्या देखे तो करे इतने इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं कि ना अपन पालेंगे इनको, और कुछ नहीं तो अपने नौकरों का ही काम करेंगे ये। तो भाई ठीक है, उन्होंने बंजारन ने वो तो पाल लिया। वो गांव में गए कि भैया अब यहाँ तो अपन को कोई जानता है नहीं है, यही मेहनत मजदूरी करेंगे और अपना पेट भरेंगे। तो भाई ठीक है। तो राजा तो क्या करता था, लकड़ी ला के जंगल से काटता और बेचता था। और वो रानी थी तो वो वेश्या थी तो उसके क्या है, जेवर धोती थी, निलाती धुलाती थी, तो उसका काम करती थी। अब उसके पास इतने जेवर थे तो जितने दिन वो करती थी एक एक जेवर रोज है वो पटिया निकल जाता। अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए तो जो ही साल भर हुआ, और दशा माता का दिन आया। दशा माता का दिन आया तो रानी बोली राजा राजा, अपना आज दशा माता का दिन है, मैं तो व्रत करूंगी, दशा माता पूजूंगी। तो देखो पिछली बार अपन ने ऐसा करा तो अपने दशा तो गई, वो दशा आई। तो राजा बोला नहीं मैं भी करूंगा। अच्छा दोनों ने व्रत व्रत करा, अच्छी पूजा वूजा करी, वो दशा माता बांधी, सब कुछ करा। और उसके बाद में क्या है कि वहाँ उसका राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर हो रहा था, पहले क्या करते थे लोग कि मतलब सब राजाओं को बुलाते थे। वो हाथी की हथनी होती थी ना, उसको माला देते थे, जिसके गले में वो माला डाल दे उसी से शादी कर देते थे। तो भाई स्वयंवर करा, हथनी सजाई। सही तो वो भी कहने लगे भाई अब अपन गांव में जाएंगे तो कौन क्या लेगा क्या करेगा। तो ऊपर पीपल के पेड़ पे ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, देख रहा था तो हथनी घूमती घूमती गई जाके और उसके गले में माला डाल दी। अब सब लोग कहने लगे कि भैया ये लकड़ी बेचने वाला है और इससे शादी कैसे करें। तो भैया क्या मतलब भूली चूकी हथनी दूसरी बार श्रृंगारी, उसको श्रृंगार के फिर माला दी तो जाके फिर उसी के गले में डाली। तो लोगों ने उसको वहां से हटा दिया। तो भी वो तो पेड़ पे चढ़ के देख रहा था। तो भाई देखूंगा तो सही, मैं गाँव में जाके क्या करूं। तो फिर तीसरी बार हथनी श्रृंगारी, तो फिर वो तो घूमती घूमती गई और उसी के गले में माला डाल दी। अब सब कहने लगे भाई ये तो 3 बार इसको श्रृंगार करा, वो 3 ही बार इसी की माला डाली, जो होगा भाई साहब की किस्मत है, बोले अपन तो शादी कर दें। तो वही जटे तो उसकी शादी कर दी तो खूब दान दहेजा खूब दिया, हाथी घोड़े और दासी दावड़े खूब दी उनको, खूब दी। अच्छा वो राजा लेके गया तो अब वो रानी के क्या हुआ कि
आंखें दुखने लगी बहुत, आंखें दुखने लगी। तो वहाँ उसके पीर में पता चला, पीर में पता चला तो भाई उसके दासी वासिन सब गई। तो एक को भेजा कि जा भाई पूछ के आना कि तुम्हारे देवता को क्या चढ़ता है, हमारे भाई साहब की आंखें बहुत दुख रही। तो वो तो गई, वो कहने लगी एक आटे का बढ़ेगी वो, एक आटे का बढ़ेगी वो, तेरे देवता को क्या चढ़ता है कि हमारे भाई साहब की आंखें बहुत दुख रही। तो उसको तो गुस्सा आया, तो रानी ने कुछ बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। तो फिर गई तो वो तो कुछ नहीं बोल रही। तो तेने क्या बोला कि ऐसे बोला कि एक आटे का बढ़ेगी वो, एक आटे का बढ़ेगी वो, तेरे देवता क्या चढ़ता। तो वो पागल है क्या, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपनी बाईसा दी तो वो भी बाईसा है। तो अब फिर दूसरी को भेजा, और उसने हाथ जोड़ के नम्रता से पूछा, भाई साहब आपके देवता क्या चढ़ता है, हमारे भाई साहब की आंखें बहुत आ रही। तो उन्होंने कहा भाई हम तो नलवरगढ़ के नल राजा दमयंती रानी है, हमारी दशा गई और वो दशा आई तो ये सब बात हुई है। तो हमारे तो देवता को बिना पींदे मोती चढ़ते हैं, वो अभी डलिया भर के मोती चढ़ाए हैं, सब ठीक हो गया। अब सब ठीक हो गया तो फिर वहां से वो निकले, शादी वादी कर करा के निकले। अब निकले तो वही नदी पड़ी, फिर सबसे पहले नदी पड़ी। तो वहाँ नदी पे रात हो गई, तो वो रानी बोली राजा राजा रात रुकना पड़ेगा। तो रुक जाते भाई, तुम कह रही हो तो। और वही वही बंजारा की बालद रुकी हुई थी पास में, रुकी हुई थी। तो उनने क्या करा कि क्या अपनी बंजारा की बालद का है तो अपन निमंत्रण करें। तो उनने निमंत्रण करा। तो बंजारन बोली भाई हमारे सब तो आ जाएंगे लेकिन दो नौकर है तो वो नहीं आ सकते, वो जो राजा कंवर थे उनको नहीं लाई वो। तो रानी बोली नहीं नहीं, तुम दो की जगह हम चार भेज देंगे लेकिन तुम तो लेके आओ उनको। तो भाई उनको बुलाया है, बुलाया है तो रात रुके। आधी रात हुई और दोनों भाई आपस में बात करें, सर सेवे शरीर और हर हर हरे शरीर। तो ऐसे करते करते बहुत देर हो गई, दो तीन बार बोला। अब वो रानी को तो नींद नहीं आती, राजा राजा उठा है, राजा राजा कौन हो, ये तो अपने कवर है। तो जट है तो उसने वो करा, आधी रात हुई, राजा राजा उठो देखो सुनो। तो फिर आधी रात हुई, फिर के भाई घर बीती क्या पर बीती, कि मैं पर बीती कहेंगे तो मारेंगे कूटेंगे, घर बीती के। तो कहाँ कहाँ नल राजा, कहाँ दमयंती रानी, कहाँ हंसला घोड़ा, कहाँ चंपा दासी, और सरसरे विपतड़ी और हर हर सेवे शरीर। तो ऐसे उनने बोला, ने बोला तो राजा बोले हाँ हूँ वो तो अपना कवर है। तो सुबह उनका निमंत्रण करा। तो राजा रानी ने दोनों कवर को बुलाया और अच्छा आसन दिया, गोदी में बिठाया, अपने हाथ से खाना खिलाया। अब वो तो दोनों है तो आपस में बंजारन के भाई दो हमारे नौकर के, नहीं नौकर नहीं, ये तो मेरे कवर है। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, लड़ाई होने लगी। तो साधु वेश बना के सूरज भगवान आए, तो कहने लगे भाई कि तुम क्यों लड़ रही, कि ये तो के मेरे कवर है, ये के मेरे कवर है, कि भाई तुम कोई लड़ो जड़ो मत, और तुम हो तो मेरी बात मानो। तो उसको तो बंजारन को पहना ही घास फूस की कांच ली, और रानी को पहना ही चमड़े की कांच ली। तो भाई जिसके भी कंवर होंगे तो उसके थन में से दूध निकल के कंवर के मुंह में चला जाएगा, उसी के कंवर हो जाएंगे वो। तो जट वो तो खड़ी रही सामने, तो बंजारन तो ऐसी खड़ी रही, रानी के है तो चमड़े के कांच ली फट के और दूध निकला, और दोनों कंवर के मुंह में चला गया। दोनों मुंह के में कंवर चला गया, तो वहां से भी दोनों कंवर को लेके निकले वो लोग। निकले तो आगे गए, आगे गए तो वही बेन का गांव पड़ा, बेन का गांव पड़ा। तो खूब गाजे बाजे से, तो वही बेन की है तो दाचा दावड़े पानी लेने के लिए आई, पानी लेने के आई सोने रुपए के घड़े लेके। तो दौड़ी दौड़ी गई, भाई साहब मामा से मामी से आया। तो कहीं के हवाले भाई, ये कोई हवाले नहीं कि आज तो मामा से दूसरी शादी करके आए हैं, खूब लाव लश्कर घोड़ा गाड़ी सब है उनके पास। तो जट है तो वो बेन तो अच्छी सज धज के गई, और 36 भोजन 32 हाथ में लेके और अच्छी मिठाई विठाई लेके गई। और जब परोसने लगी तो ये राजा खाने लगा, तो रानी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा और उसी जगह से जहाँ वो गड्ढा खोदा था उसी जगह से मिट्टी निकाली, और वो कटार भी सोने की हो गई, और वो चांदी के तो रोट हो गए चार ही, और चार ही कांदा हो गए, सोने के कांदा हो गए। तो जट जट उसने खोल के और वो ननन को दिए, ये तो हमारे जन्म जन्म का कपड़ा है, हमारी दशा गई है और वो दशा आई तो ये सब कुछ होगा, चलो भैया ठीक है। फिर वहां से आगे गए, आगे गए तो फिर क्या पड़ा, मुंह बोली बहन का घर पड़ा।
घर पड़ा तो वो वहां गए कि चलो यहाँ भी रुकते हैं अपन। तो वहां भी रुके तो वो बहन ने संकोच ही हमारे बेचारे ने कुछ कहा नहीं, चलो अच्छा है भाई भाभी आए तो खूब खातरी वातरी करी उनकी और सब कुछ करा। और आधी रात हुई और वो फूटी है तो वो हार है तो वापस उगलने लगी। तो राजा को उठाया, राजा राजा उठो के तुम्हारी बहन को बुलाओ नहीं तो अपने लिए चोरी माते आएगी। तो जट वो बुलाया, क्या हुआ क्या हुआ है? तो भैया हमारी दशा गई नो दशा आई तो सब बात हुई थी, ये खूंटी ने हार निकला, ये तुम्हारा हार। तो भाई वहां से निकले, कुमार के यहाँ जाएंगे, कुमार के यहाँ जाएंगे तो वहां है तो फिर वो गए कि भाई हमें रात रुकने दो क्या। हाँ भाई रुको, इतने हमारा लंबा चौड़ा जगह पड़ी है, पहले कोई साल भर के पहले कोई करम खोलने आए थे तो हमें तो साल भर हो गया, न तो आने हैं न दाने हैं न कुछ नहीं है, तुम भी रुक जाओ। वह भाई जो ही वो रुके, रुके तो फिर उन्होंने आधी रात हुई और उनका तो पूरे मटके वटके सब सोने चांदी के हो गए, वो जगमगाने लगा बड़ा। तो रानी बोली राजा राजा कि उठो कुमार को बुलाओ। कुमार को बुलाया तो बोला भाई हमारी दशा गई वो दशा आई तो तुम्हें भी तकलीफ हुई, और ये तुम्हारा सब उनका सब सोना चांदी का सब हो गया। फिर आगे गए, आगे गए तो वही माली का बाग पड़ा। माली का बाग पड़ा तो वहां क्या करा उनने कि वहां जाके बोले भाई हमें रात रुकने दोगे। तो रुको भाई, ये इतना लंबा चौड़ा बगीचा है, पहले साल भर पहले कोई आए थे तो थाले बुल्ले करम कुल्ले आए थे तो हमें तो साल भर से कोई अंदर मिला नहीं, तुम भी रुक जाओ। तो रुके, रुके तो आधी रात हुई, सब तो पौधे हरे भरे हो गए, मोर पपीहे खूब बोलने लगे। और जट है तो राजा रानी ने उठाया, राजा राजा उठो, माली को बुलाया है और उसके पैर पड़े हैं। कहने लगे भाई हम तो नलवरगढ़ के राजा रानी हैं और नलवरगढ़ के राजा रानी हैं, तो हमारी दशा गई वो दशा आई तो ये सब कुछ हुआ, तुम्हें भी तकलीफ हुई, चलो वहां से निकले आगे। वहां से निकले तो थोड़ी दूर गए और वही बावड़ी पड़ी और वही मतलब पीपल का पेड़। तो राजा राजा यहाँ रात रुके। अरे रानी हर जगह तुम रुकती हो, अब तो थोड़ी दूर है अपना गाँव। तो नहीं भली थोड़ी दूर हो के यहाँ तो रुकना पड़ेगा। तो जट रुके हैं वो, रुके हैं तो आधी रात हुई और छम छम करती हुई वो तो जल लेके कुएं में से आ रही और पीपल फटके और उसमें से वो हंसला घोड़ा भी निकला हना के, सब उनको मिल गया, पूरा पूरा मिल गया। फिर वो अपने गांव गए, नलवड़गढ़ गए तो वहां जाके ये धान की जो उम्भी होती है तो उठा के खाने लगे। तो सब लोगों ने हाथ पकड़ा कि भाई आप जब से गए हो 12-12 महीने हो गए तो हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ आंदन करते हो गए हम तो भाई उन्होंने हाथ जोड़ा है, कहा भाई हमारे ये है तो दशा गई, वो दशा गई और दशा गई और वो दशा आई है तो इसलिए तुम्हें भी तकलीफ हुई है। और उसी दिन से सब रहने लगे। और नलवलगढ़ के कंगूरे जो ये बाउंड्री के जो कंगूरे होते हैं, आज भी 3-4 कंगूरे उसके टेढ़े हैं, आज भी है। जय हो दशा माता की। एक डोकरी थी, उसकी 2 बहुएं थी। बहुएं थी तो वो क्या करती कि एक तो जल्दी जल्दी काम करती और एक धीरे धीरे करती थी। एक काम करती फिर विश्राम लेती, एक काम करती फिर विश्राम लेती। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। तो वही दशा माता के सीढ़ी सातवें के दिन आए तो सास बोली कि भाई आज तो है तो दोनों है तो अपने है तो साथ में जाके पूजा करना के त्योहार का दिन है। तो जेठानी बोली भाई सही है। वो तो जल्दी जल्दी उठी, उठ के गई, दबड़ दबड़ गई, पहले खोद के ले आई और आंगना लीप लिया। वो कहने लगी सासू साजी तुम के साथ में पूजा करना, ये तो सो रही है अभी तक। सही तो उसको उठाया कि भाई उठना है तो आंगना आंगना भी लीप लिया, सब कर लिया, तो कब उठेगी कब काम करेगी। तब हाओ सासू जी। वह भाई गई है, फिर गई है धीरे धीरे गई है, खदान पे गई है, एक टच का दे फिर विश्राम ले, एक टच का दे फिर विश्राम ले। ऐसे करते करते पूरे जैसे तैसे उसने तो पीली खोदी है, खोदी है तो वहाँ विश्राम बाबा जी बैठे। तो कहने लगे बेटा धीरे धीरे काम कर रही है तू, तो तेरे कोई लड़ने वाला नहीं। कहने लड़े तो क्या करूं बादशाह, मेरे तो विश्राम बाबा जी का नियम है तो मैं तो करती हूँ। तो वही धीरे धीरे उसने है तो कि तेरे टोपली उठा दूं तो उठा दो, तो डॉक्टर ने टोपली उठाई है और कहने लगी कि पत्थर ले जाना और टोपली है तो आंगन में डाल देना, वही लेके सो जाना। तो भाई उसने ऐसे ही करा, गई है जाके तो आंगन में टोपली डाल दी और पत्थर लेके सो गई। अब वो जेठानी बोली हमने आंगन लिप लिया, सब तैयारी कर ली और सासू जी तुम कहो कि इसको साथ नहीं लगाते कि
आज ये तो आके सो रही है। तो सासू बोली कि भाई देख ना, आज तो त्योहार का दिन है, आज तो किचकिच मत करा भाई, आज तो झट उठ और कर। तो वो सासू जी बताओ कितनी पीली गलाऊं। तो झट उसने टोपला ऊंचा करा तो देखे तो उसमें तो कंचन ही कंचन। दौड़ी दौड़ी गई, जब तक वो पत्थर है तो लड़का बन के रोने लगा। तो सासू बोली भाई ये सिक्का इतना धन कहाँ से लाई तू? सेठ से लागी, साहूकार से लागी, हाथ थोड़ी क्या करा? तो कुछ नहीं करा भाई, मैंने तो मेरे को विश्राम बाजी टूटे। तो वो जेठानी बोली कि भाई मैं भी ये तो पूजा बाद में करूँ, मैं भी विश्राम बाजी का नियम करूँ। तो दौड़ी दौड़ी गई है तो जड़ खोद के और खूब टोपला भर लिया। तो वहीं विश्राम बाजी बैठे थे। तो कहने लगी भाई अभी तो तू ले गई तो फिर आई, तो तेरे क्या करना है डोकरा, मेरे को चाहिए तो ले जा रही हूँ। तो टोकरी उठाऊंगी मैं तो ऊंचा लूंगी, तो वह तो बहुत बड़ा पत्थर ले गई और खूब पीली करके ले गई, आंगन में डाल दिया। वो जोर जोर से चिल्लाई, सासू जी बताओ कितने पीली गुलाम, कितनी पीली गलाऊं। तो जब सासू जी ने तो लालच लगाया तो टोपला उठाया, तो उसमें तो खूब है तो सांप बिच्छू कांटा सब वो डोकरे में झूमने लगे। तो वही विश्राम बाजी आए, कहने लगे अल्लग माई क्या भाषा, एक ने तो विश्राम बाजी टूटे और एक को रूठे। तो क्या करे मिटे ये, तो क्या करे मिटे भाई, तेरे धन जितना भी धन है दो बहुओं को आधी आधी पांति कर दे, बराबर रख ले तो मिट जाएगा। जैसे जैसे धन की पांति करी तो वो सब मिट गए, पीली की जगह पीली रही। और वो पत्थर है तो आके है तो छाती पे जो पढ़ने लगा कि नहीं ये क्या करे मिटे, तेरे डांडे में एक कुकड़ी दो सुई है, उसकी आधी पाती कर दे तो मिट जाएगा। तो डोकरी ने उसकी भी आधी पाती कर दी है, सब मिट गए। पत्थर की जगह पत्थर रहा, पीली की जगह पीली रही, धन की जगह धन रहा, लड़के की जगह लड़क गया। ये विश्राम बाजी धर्मराज की कहानी। यह है धर्मराज जी की। धर्मराज जी कहानी, दो भाई थे तो खेती करते थे। तो एक तो धर्मराज जी का नियम करता था और एक है तो करता था खेती। तो बड़े भाई ने बोला भाई आज ऐसा करना कि रखवाली तू करना खेती में है। तो वो गया तो मुंह पे ओढ़ के और छाया में सो गया। और कहने राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ और भाया भर भर पेट। तो वो गया तो सब पूरा खेत उजाड़ हो गया। तो वो छोटे भाई ने जाके देखा, छोटे बड़े भाई ने जाके देखा, पूछा कि नहीं क्या करें कि ये तो धर्मराज जी का चिड़िया है, धर्मराज जी खेत है। तो खाया उनने, खाया तो भाई कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो दूसरे दिन गया तो पूरा है तो खेत पूरे तो पाने पाने मांजर आ रही थी और खूब धनी धन हो गया। ये धर्मराज महाराज उनको टूटे सबको टोकना, बोली चुके माफ करना। ये बात माता की जय। एक डोकरी थी, उसके 7 बेटे की बहुएं थी। तो 6 के तो अच्छा पियर था, खूब था। तो वो तो क्या करती थी, धर्मराज जी कहानी कहती थी। एक बेचारी गरीब थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था तो भी वो है था आड़ी टेढ़ी रह के कहानी सुनती थी और फिर रोटी खाती थी। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, अब 6 महीने पूरे हो गए, सब उद्यापन करने लगी। तो बोली सासू मेरा भी उद्यापन करवा दो। तो तेरा उद्यापन कहाँ से करूँ, इनके तो पियर से इतना आ रहा है तो कर रही है। तो उसमें गलने में रोटी बांधी, टोपला दिया कि जा तू जंगल से लकड़ी लेके आना और ये रोटी खा जाना। अब वो गई तो वहाँ करेली माता दिन पे दिन सूख रही थी। तो वहाँ बैठ के और रोने लगी। अब क्या करूँ मैं कि कोई बात नहीं, 6 महीने कहानी कही, 6 महीने और कहूँगी पर ये ऊँकरा देने वाला तो कोई नहीं है, क्या करूँ। तो करेली माता बोली भाई तुम डरे मत, मैं करेली माता हूँ और तो क्या मैं ये बात की कहानी कह रही हूँ। मुझे 6 देरानी जेठानी है, 7 देरानी जेठानी है, तो 6 के तो मायके से आ जाता। सासू जी उद्यापन करवा रही है, मेरा नहीं करवा रही। तो मैं तो बोली 6 महीने कही, 6 महीने और कहानी कहूँगी। तो भाई ठीक है तो क्या मैं सुनूं। तो अभी जैसे जैसे उसने कहानी की है तो हुंकरा देने लगी। तो करेली माता खूब हरी भरी हो गई, पाने पाने करेले आ गए। तो जेठू रोटी खाने करेली माता की रोटी मत खा तू, एक काम कर ये तो टोपले में कुछ मत ले जा, करेला भर के ले जा और 6 करेले इसमें गलने में बांध के ले जा। और ले जाके और टोपले में तो आंगन में चूल्हा आगे डाल देना और चूल्हे के पीछे है तो 6 करेले रख देना। तो भाई उसने तो ऐसे ही करा, पड़ोस में जाके बैठ जाना। पड़ोस में बैठ गई तो पड़ोस में सब बातें करने लगी, ये भाई
इनके तो इतना है ना, डोकरी को इतना भी नहीं मिला कुछ नहीं तो 6 नारियल मंगा देती, 6 कसार के लड्डू ही बना देती, बेचारी को उद्यापन करवा देती। तो उससे कह रही थी भाई आने थे सासू जी हम कहेंगे। तो वो तो डोकरी गई, देखे तो जो ये तो टोपला उठाया तो सब करेले कंचन के हो गए, कंचन के हो गए। दौड़ी दौड़ी गई पड़ोस में, तो सब पड़ोस ने पीछे पड़ी कि तुम्हें इतना ही नहीं मिलता कुछ नहीं, बेचारे के 6 कसार के लड्डू बना देते। अरे लड्डू क्या बनाइए, जो कहेगी जो करूं मैं, इसके नारियल मंगाऊं लड्डू मंगाऊं, जो कहेगी जो करूं इसका उद्यापन करवा दूंगी। तो वो तो डर रही थी कि घर जाके मारे ही फूटेगी। अब आगे आगे तो सासू पीछे पीछे, वो बहू गई है, जाके देखे तो पूछा कि इतना कंचन कहाँ से लाई, भाई सेठ से लाई, साहूकार से लाई, इतना धन कहाँ से लाई। तो मैं तो कहीं से नहीं लागी कि मैं तो करेली माता टूटी मेरे को, ये बात की बात कहती थी। तो टूटी है तो भाई उसका भी अच्छी तरह से उद्यापन करवाया। और जट वो 6 ही करेले थे तो खोल के सबको जेठान देरानी जेठानी सबको बांटा, ये मेरे पियर का जन्म जन्म का कपड़ा है। ये बात माता उसकी रक्षा करी सब करना। लुम्बिया की कहानी। कृष्ण भगवान जमुना तीर जा रहे थे तो लुम्बिया के भगवान भगवान मैं ही आऊँ। तो भगवान बोले कि लुम्बिया तू कब्जी बहुत है, कब तक आएगा, नहीं ले जाऊँ तो नहीं, जिद करा, साथ में गया। आगे गया तो गोपी नारायण उनके चीले कदम की डाल पे बैठ गया, हुक हुक कर रहा। भगवान जमुना तीर गैया चराए बंसी बजाए भगवान। तो गोपी कहने लगी भगवान भगवान घर मजाक बाहर मजाक, यहाँ भी मजाक कर रहे हैं, यहाँ भी मजाक कर रहे हमारा चीर दो। तो फिर मैंने चीर चुराया तो नहीं, कहाँ से दूं। तो नहीं नहीं कि कुछ भी करो दे हमारा चीर। तो भगवान कहने लगे अभी देखो मेरे साथ लुम्बिया आया, उसने कबत करी हो तो कह नहीं सकता। तो गए भगवान, गए तो कहने लगे लुम्बिया लुम्बिया तो कह रहे कोई कबत नहीं करूँ, ये क्या कबत करी, दे उनके चीर। तो भैया उनके चीर कैसे दूं मैं, जल में थल जल में जल में जल में 36 करोड़ देवता का वासा होता है। बेटा बेटा की माइडिया धनी की तरह होकर पानी में नदन कैसे नहाए, मैं तो आधा धर्म हूँ। भगवान बोले भाई वो तो आधा धर्म मांग रहा है, तो आधा धर्म तो नहीं देंगे, जहाँ कहानी कहेंगे वहाँ कहानी एक लुम्बिया की कहेंगे, आंगन लीप के देली बहाने नहीं निकालेंगे लुम्बिया को लगेगा, बहन बेटे की साड़ी दे के कपड़ा नहीं देंगे लुम्बिया को लगेगा, और पेटिया दे के दक्षिणा नहीं देंगे लुम्बिया को लगेंगे। लुम्बिया महाराज तेरा धर्म तुल्य ना।